नमस्कार। ट्रेडिंग की इस दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम बड़े से बड़े और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल कि आखिर फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल कौन करता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में आता है। और इसका जवाब स्मार्ट मनी कहे जाने वाले एक बहुत पावरफुल ग्रुप के पास है। ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की जिनके एक्शन से पूरा का पूरा मार्केट हिल सकता है। तो आज हम इनकी पूरी प्लेबुक को 5 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहले कि ये स्मार्ट मनी है कौन, फिर मार्केट के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ें, इसके बाद उन खास इम्बैलेंस जोन्स को कैसे पहचानें, फिर समझेंगे कि ये स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ग्रैब क्या बला है, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक पूरी स्ट्रैटेजी कैसी बनती है। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस पूरी अप्रोच की नींव क्या है। ये स्मार्ट मनी आखिर है कौन? देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है। अगर कोई उसी दिशा में ट्रेड कर पाए जिस दिशा में मार्केट को चलाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं, तो जाहिर है प्रॉफिट के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बनता है। प्राइस को पढ़ने का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके स्ट्रक्चर को समझना। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता है ना, ये तो लहरों की तरह चलता है, जो या तो एक अप ट्रेंड बनाता है या फिर एक डाउन ट्रेंड। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS एक बिल्कुल साफ सिग्नल है कि मौजूदा ट्रेंड में दम है और उसके आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। अब जो चीज़ इस स्लाइड को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है CHOC। ये हमारा पहला सुराग है कि मार्केट का जो अंडरलाइंग डायनामिक है वो शायद अब बदल रहा है। ये एक तरह की चेतावनी है। स्मार्ट मनी की चालें अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती हैं। ये निशान सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस के रूप में होते हैं, जिन्हें हम चार्ट पर पहचान सकते हैं। ये जोन्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि हमें ठीक वही जगह दिखाते हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इतने बड़े ऑर्डर डाले कि प्राइस ही मूव हो गया। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि हम इन खास एरियाज को ढूंढने के लिए कौन से 2 सिंपल विजुअल पैटर्न देख सकते हैं। FVG ये भी एक तरह का इम्बैलेंस है जो एक बहुत ही तेज एक तरफा मूव को दिखाता है। ये एक ऐसा गैप छोड़ जाता है जिसे भरने के लिए प्राइस अक्सर बाद में वापस आता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर भरने के लिए बहुत बड़ी संख्या में उल्टी दिशा के ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, और इसी वजह से वो एक बहुत ही कॉमन टैक्टिक अपनाते हैं। मतलब लिक्विडिटी मार्केट के बड़े मूव्स के लिए फ्यूल यानी ईंधन की तरह है, और स्टॉप लॉस ऑर्डर इस फ्यूल का एक जमा हुआ भंडार बना देते हैं। ये 3 स्टेप का प्रोसेस दिखाता है कि कैसे स्मार्ट मनी ज़रूरी लेवल्स के आसपास प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है ताकि उन्हें वो लिक्विडिटी मिल सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसे चार्ट पर देखा जा सके। अब हम किसी एक कॉन्सेप्ट को अकेले नहीं देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिल रहे हैं। यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब एक ट्रेडर को एक क्रिटिकल लेवल पर देना होता है कि क्या ये एक असली रिवर्सल है, मतलब COACH है, या फिर ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब है। देखिए, कैंडल का शेप ही पूरी कहानी बता देता है। एक लंबी विक का मतलब है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, जबकि एक मजबूत सॉलिड कैंडल एक असली कन्विक्शन को दिखाती है। तो ये चेकलिस्ट इन कॉन्सेप्ट्स को लागू करने का एक सिस्टमैटिक तरीका देती है, बड़े ट्रेंड से शुरू करके एक सटीक एंट्री पॉइंट तक। तो क्या मार्केट रैंडम है या इसे बनाया गया है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ये बताता है कि इस ऊपर से दिखने वाले केओस के पीछे सोचे समझे मूव्स होते हैं जो बड़े ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर सोचा जा सकता है,